मध्ययुगीन यूरोपीय चिंतन। पिछले वीडियो में हमने पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात की थी। अब हम मध्यकाल के स्पष्ट कर दें, यूरोप में मध्यकाल रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अर्थात 5वीं शताब्दी के बाद और 15वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। प्राचीन काल में, यूरोप में जब प्राचीन काल था तो वहाँ का राजनीतिक चिंतन खास करके यूनान का क्लासिकल युग अत्यंत उच्च कोटि का था। यूनान के बाद रोमन में भी राजनीतिक चिंतन सकारात्मक कानून के रूप में था, माना जा सकता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के पूर्व यूरोप में खास करके यूनान और रोम के क्षेत्रों में राजनीतिक चिंतन का स्थान उच्च कोटि का था। लेकिन मध्यकाल 5वीं शताब्दी के बाद और 15वीं शताब्दी के बीच वहाँ के राजनीतिक चिंतन पर काले बादल छा गए। अब राजनीतिक चिंतन में वैज्ञानिकता का तर्क का अभाव हो गया। रोमन साम्राज्य की कुछ परंपराएं, विधियां अवश्य थी, लेकिन उनकी गहरी छाप नहीं रह गई थी। अब धर्मवेत्ताओं का प्रभाव बढ़ा था और वहां के राजनीतिक चिंतन में भी फेथ, विश्वास, आस्था जैसी चीजों का महत्व हुआ था। अन्वेषण, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन जैसी बातें लुप्त हो चली थी। अर्थात चिंतन की धुरी इस काल में धर्म प्रमुख और चर्च बनते चले जा रहे थे। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में सामंतवाद का बोलबाला कायम हो गया था। सामंतवाद में सामंतों की एक लंबी श्रृंखला कायम हो गई थी, उसको वैधानिक रूप शामिल प्राप्त हो गया था। सामंत लोग शासक के प्रति उत्तरदायी होते थे, शासक को सेना मुहैया कराते थे और उनके अधिकार के तहत ही जनसामान्य से वसूली करते थे, उनका शोषण करते थे। ज्ञान विज्ञान यूरोप से लुप्त था। चिंतन मनन की बातें बहुत पुरानी हो चुकी थी। प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे लोग बहुत दूर ढकेल दिए गए थे। सामंतों का बोलबाला था, धर्मवेत्ताओं का बोलबाला था। शासक को सेना चाहिए थी, राजस्व चाहिए, सामंतों के माध्यम से मिलता था और जनसामान्य का एक बड़ा वर्ग शोषित था। जो उत्पादक था वो शोषित था, जो अनुत्पादक था वह शासन पर कायम था। इन स्थितियों में
यूरोप पूरी तरह से अंधकार में चला गया था। इस मध्यकाल को यूरोप का अंधकार युग भी कहा जाता है। राजनीतिक चिंतन इस मध्यकाल के अंतिम अवस्था में जब राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति का क्रम शुरू होगा तो थोड़ा बहुत शुरू होगा, लेकिन वास्तविक रूप से राजनीतिक चिंतन और ज्ञान विज्ञान की बयार तो वहाँ पुनर्जागरण के बाद ही बहेगी। तब तक यूरोप को हजारों साल प्रतीक्षा करनी पड़ी और हजारों साल वो अंधकार युग में रहा, जिसमें राजनीतिक चिंतन, ज्ञान विज्ञान लुप्त रहा।